मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में सबसे अधिक आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में रहता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं नहीं खड़ी होती तब तक उसमें पूरी तरह सुधार नहीं आता है। सामाजिक क्षेत्रों के लोगों के काम करने के बाद सरकार को सामाजिक कठिनाइयों की जानकारी मिलती है, जिसे ठीक करने का काम किया जाता है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पहले राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग अल्हड़ और मस्ती से जीवन जीते हैं। इस समाज के लोग जिस तरह से अपनी जीवन शैली से जीते हैं वह अद्भुत है। आदिवासी अंचलों में अलग अलग काम हो रहे हैं। एनजीओ आदिवासी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें सरकार सबके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए उन्होंने जबलपुर में जाकर कैबिनेट बैठक की है और आदिवासी समाज के लिए कई फैसले लिए हैं। हम सब के लिए ये और आनंद का विषय भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से विचार प्रवाह से अपने अपने अनुभव से अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले इस संसार के उथल पुथल से अलग हट करके अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जन से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं। वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ करके भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते लेकिन विजय साथ जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब गजब। जब आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय भैया के कार्यक्रम में जाता हूँ तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना, मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी भाई साहब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं। मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयाँ बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए
हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है, उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ सा, शंकर सा, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम, लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं, और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।